हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 22 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 37 है। इसके पहले दोस्तों 36 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, जा कर के इसे देख लीजिए और सलेक्शन लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो दोस्तों, इसमें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सभी हैं, तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन, ये जितने भी दिया हुआ है ये सब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हैं ये क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या जैव न्यूनीकरण पदार्थ है? तो दोस्तों, जैव न्यूनीकरण पदार्थ जो होते हैं पौधे। जैव न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जो समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे जो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतुओं की जो शरीर होती है वो होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं जिससे वो सारी चीज़ें विघटित हो जाती हैं समय के साथ, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अगला दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि पूछता है कभी कभी कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन बनाए रहता है पॉलीथीन। आप जो पॉलीथीन लाते हैं जिसमें सामान, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जैव न्यूनीकरण नहीं है, ये इसका बहुत समय बाद जा कर के इसका विघटन होता है। इसी तरह से दोस्तों ये प्लास्टिक, तो ये दोनों शब्द अगर बनाया होगा तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपका मुंबई में है। और दोस्तों ये आपके आरपीएफ में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो ये बायोडिग्रेडेबल जो मैंने बताया, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सब पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणी के गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो दोस्तों ये जो होती है क्लोरीन होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये हरी पीली गैस के रूप में होती है क्लोरीन। अगला दोस्तों, साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो दोस्तों ये जो होता है ये कैंसर के रोग के रोगियों के लिए, कैंसर के रोगियों को सहायता करेगा। अगला दोस्तों, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये भारत के नागपुर में स्थित है, नागपुर में। दोस्तों याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था एगमार्क जो होते हैं ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए ये होता है। अगला दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों में के पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो आधारित हैं ये परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो दिए गए हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर उसमें रखे गए हैं। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों ऑक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है। पादप यानी कि दोस्तों पौधों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन। और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जघनास्थ के मेल से बनता है? तो दोस्तों वो जो होता है उसको बोलते हैं नितंब अस्थि। नितंब अस्थि, हिप बोन। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फेमस है हिप बोन के नाम से, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम स्पैम। जो अवांछित ईमेल्स हमारे पास आते हैं दोस्तों, जैसे देखते होंगे आपकी बहुत सारे कंपनियों के प्रमोशन के आते रहते हैं, उसी को स्पैम कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, उत्तरी ध्रुव वृत्त
आर्कटिक सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो दोस्तों ये जो आपका होगा, पहले टुंड्रा पड़ेगा, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण वन, फिर उष्णकटिबंधीय वन। दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक महासागर से आप देखेंगे, जब वर्ड का देखेंगे तो आर्कटिक महासागर से जब दक्षिण की ओर आएंगे भूमध्य रेखा की तरफ इधर, तो ये पहले टुंड्रा पड़ेगा, फिर टैगा पड़ेगा, समशीतोष्ण पड़ेगा, फिर यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पड़ते हैं। और दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा कैसे कैसे क्रम ये पड़ेगा। अगला दोस्तों 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों HTML का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था, टिम बर्नर्स-ली। और दोस्तों साथ में ये भी याद रखिएगा कि www जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका भी आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा कि HTML और www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो दोस्तों आदि ग्रंथ जो है ये सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आदि ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। और ये कई बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये जो गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं, इन्हीं दोनों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो दोस्तों मेघालय जो होता है, यहाँ पे लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को ही उनकी पुस्तक जो थी गीतांजलि जो थी, इसी के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारतीय थे। और इन्होंने ही भारत का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों, गान जिसको जन गण मन कहा जाता है, इसकी रचना किया था। और साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इसकी भी इन्होंने रचना की थी। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए सब कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला दोस्तों, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो दोस्तों ये साइमन कमीशन के रूप में भारत आए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों दिसंबर 1927 में हुई थी, दिसंबर 1927 में हुई थी। लेकिन भारत आया कब था? 1928 में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसकी स्थापना दिसंबर 1927 में ही हो गई थी और भारत आया था लगभग मार्च में 1928 में। और इसी साइमन कमीशन को ही दोस्तों श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और इसी का विरोध किया गया था साइमन गो बैक नाम का नारा दे करके। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में, और ये सारे जितने फैक्ट पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? तो दोस्तों इसमें इंडिया गेट जो है, ये इंडिया गेट की स्थापना की गई थी।
तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इंडिया गेट में ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। और इंडिया गेट कहाँ पर है आपसे ये भी पूछता है, तो दोस्तों ये दिल्ली में है। और दोस्तों एक है गेटवे ऑफ इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो दोस्तों ये मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये 1911 में हुई थी। वही 1911 में जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत आए हुए थे, और इसी 11 में ही भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली दिसंबर में घोषित किया गया था। ये इन्हीं के सम्मान में बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। तो कंफ्यूज मत होना कि इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से इसको ध्यान से देख लेना। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। दोस्तों इसमें अल्पसंख्यकों की तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि जो अनुच्छेद 29 है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। दोस्तों संविधान में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। इन दोनों को याद रखिएगा। अगला दोस्तों, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो दोस्तों ये सिनेमा में दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो दोस्तों इसमें अस्थायी सदस्य जो है ये कनाडा नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, बाकी 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। तो इन 5 में रूस, चीन जो है और फ्रांस है, ये तो शामिल है। फिर इसके बाद जो है यूएसए है दोस्तों इसमें, और इसमें ब्रिटेन है। ये 5 देश जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं इसके, और ये पहले भी पूछा जा चुका है इसी एनटीपीसी में, और मैंने आपको बताया भी है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो दोस्तों इसमें से एक है, उस भाषा को बताना है, तो वो चीनी भाषा है। दोस्तों इसके पिछले वाले सेट में मैंने जो 5 इसकी भाषाएं हैं, उन 5 भाषाओं के बारे में बताया है, और किस भाषा में काम होता है ये सारा बताया है। उस सेट को जा करके देख लीजिएगा पिछले वाले सेट में। तो यहाँ पे चीनी है, उसमें काम होता है चीनी। अगला दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है, तो दोस्तों ये बाल टीकाकरण से संबंधित है। ये दोस्तों मिशन इंद्रधनुष है। लेकिन अगर दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति के बारे में अगर पूछेगा कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये सभी प्रकार की जितनी भी क्रांतियां हैं, चाहे श्वेत क्रांति हो, पीली क्रांति हो, मत्स्य क्रांति, इन सभी क्रांतियों का सामूहिक रूप से विकास करने से संबंधित है। लेकिन अगर मिशन पूछेगा इंद्रधनुष मिशन, तो वो टीकाकरण से है। और इंद्रधनुष क्रांति जो है, सभी प्रकार की जो क्रांतियां किसी से संबंधित हैं, सबका विकास करना। तो कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। अगला दोस्तों, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो दोस्तों हाथी उत्सव जो है आपका ये जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर में दोस्तों ये मनाया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियो मिलता रहे। अगला दोस्तों, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यानी किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो दोस्तों 25 जनवरी। और दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? दोस्तों जंतर मंतर नहीं है, तो इंदौर में दोस्तों जंतर मंतर नहीं है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ जंतर मंतर है, तो ये वाराणसी में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है। इसके बाद दोस्तों ये दिल्ली में भी है, और उसके बाद मथुरा में भी है। तो ये 5 स्थल याद रखिएगा दोस्तों। जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, उज्जैन हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया। ये 5 जगह है, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये उद्घाटन बंगलुरु में किया गया था।
अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों उस समय यूएसएसआर से लिया गया है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो दोस्तों कच्छ की जो खाड़ी है इसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कच्छ की खाड़ी है कहाँ पे? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में, इसको याद रखिएगा। और ये कई बार रिपीट हुआ है कि भारत का पहला जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की गारंटी जो है, व्यवसाय का अधिकार जो है इसकी गारंटी नहीं देता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसको समझ लीजिएगा। जो आपका 19 दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जो आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसका जो 19 फर्स्ट एफ है, 19 फर्स्ट एफ जो है, इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये अलग से नहीं दी गई है, ये 19 का ही एक अंश है। तो इसके लिए ये व्यवसाय का अधिकार यहाँ पे आंसर बन जाएगा, क्योंकि 19 फर्स्ट एफ में व्यवसाय की स्वतंत्रता का दिया गया है, लेकिन ये स्वतंत्रता का केवल अधिकार जो है उसका एक सब कैटेगरी है ये। अगला दोस्तों को कश्मीर के सैफरान टाउन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सैफरान टाउन के रूप में पंपोर को जाना जाता है। सैफरान टाउन का मतलब दोस्तों होता है जहाँ पे केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भारत में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, और वही पंपोर वाले टाउन में, सब इलाके में। अगला दोस्तों, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अमृतसर जो है, इसी अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ये इसका हिस्सा नहीं है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो दोस्तों BR अम्बेडकर साहब जी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू के बारे में, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय महिला, ये शब्द याद रखना, पहली भारतीय महिला। अगर पहली महिला कहा जाएगा तो एनी बेसेंट जी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। तो और लेकिन भारतीय जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, और 1925 में कानपुर के अधिवेशन जो हुआ था इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ये पूछा गया कि कितनी बार किए थे, तो 3 बार ये किए थे। अगला दोस्तों, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो दोस्तों जो बहिर्मंडल होता है इसका घनत्व सबसे कम होता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि जो ओजोन परत होती है वो किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन जो परत होती है ये किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी है, यही प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा हो सकती है। और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।